हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके आधारभूत जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। यानी भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत जो तत्व हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, इनमें अपलोड करते समय हो सकता है कोई वीडियो पहले आना चाहिए वो बाद में आ रहा है और कोई बाद का पहले आ रहा है। तो आप थोड़ा सा उससे कहीं भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपलोड करते समय हो सकता है कहीं गलती से ऐसा हो जाए, तो आप लास्ट तक उसको देखें, पढ़ें। निश्चित रूप से आपको जो है वो समझ में भी आएगा, उसका जो क्रम है वो भी समझ में बैठेगा। विद्यार्थियों, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके आधारभूत तत्वों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ये जो संघीय व्यवस्था है ये क्या है। यानी ये जो संघवाद है, ये संघवाद क्या है। सबसे पहले इसको समझना जरूरी होगा कि भाई संघवाद क्या है। तो देखिए, इसमें बताया गया कि सत्ता की शक्तियों के वितरण, सत्ता सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर स्तरों के आधार पर सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाए जाने वाले शासन प्रणाली को अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद के नाम से जाना जाता है। संघवाद के नाम से जाना जाता है। सत्ता की शक्तियों का वितरण, यानी सत्ता की जो शक्तियां हैं उनका हमारे संविधान के द्वारा वितरण किया गया है। अब किन में वितरण किया गया है तथा स्तरों के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस तरीके से स्थानीय स्वशासन भी वो भी आएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ शक्तियों का विभाजन हो रहा है, उनका वितरण हो रहा है स्तरों के आधार पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आधार पर। और फिर जो शासन प्रणाली, शासन प्रणाली जो शासन करती है उसको संघवाद के नाम से जाना जाता है। इन्हीं यहां सत्ता जो केंद्र की सत्ता है और राज्यों की सत्ता है, संविधान के द्वारा उनकी जो पावर्स है, उनकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वितरण किया गया है। क्या किया गया है? वितरण किया गया है। और इस प्रकार से वितरण के आधार पर जो शासन अपनाई जाने वाली जो शासन प्रणाली है उसको संघवाद के नाम से जाना जाता है। विस्तार से चैप्टर के आगे हम जो पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से शक्तियों का वितरण किया गया है, विभिन्न सूचियों के माध्यम से, कौन से आर्टिकल में उसका प्रावधान है, वो भी हम विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो ये था संघवाद के बारे में। सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संघवाद। क्वेश्चन यहां भी बनता है, संघवाद किसे कहा जाता है, संघवाद से क्या अभिप्राय है। उसमें आ गया
कि ये सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाए जाने वाले शासन प्रणाली को संघवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में संघवाद के स्थान पर, यह संघवाद, इसके स्थान पर राज्यों का संघ, पहले भी हमने पढ़ा, राज्यों का संघ, इन्हीं संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। भारत विभिन्न राज्यों का क्या है? एक संघ है। 28 राज्य वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका क्या है? एक संघ है। उसके बारे में इसमें जो है वो बताया गया है। अब बात यह आती है कि संविधान लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता तथा राज्यों की सत्ता स्थापित करके एक केंद्र की सत्ता और दूसरी है राज्यों की। एक केंद्र की सत्ता और दूसरी कौन सी है? राज्यों की सत्ता। ये स्थापित करके संघीय ढांचे को मूर्त रूप दिया गया। एक केंद्र की सत्ता और दूसरी राज्यों की सत्ता, इनको स्थापित करके किसका, कौन से ढांचे को मूर्त रूप दिया गया? संघीय ढांचे को जो है मूर्त रूप दिया गया है। देखिए मैं ये भी बता दूं कि ये जो संघीय व्यवस्था है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। इसका भी मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं कि जो व्यवस्थाएं दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, उसमें भी हम जो है ये कर सकते हैं कि भाई नी आ आज सद, निया आज सद। देखिए इसके बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ लेंगे कि भाई नी आ यानी नीति निर्देशक तत्व है, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। आपातकाल किससे? आ से आपातकाल जैसे जर्मनी, नी से नीति निर्देशक तत्व और ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। से संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नी आज शब्द का गफा करो, शब्द का गफा करूं। देखिए नी आ यानी नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? पढ़ा, आयरलैंड। आयरलैंड। आपातकाल, आ से आपातकाल, और आपातकाल कौन से देश के संविधान से? जर्मनी। से संविधान संशोधन, से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किससे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से गैर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, व्यवस्था ये फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, और कैसे जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिए गए।
मूल कर्तव्य किससे लिए गए हैं? रूस। तो एक ये फार्मूला है याद करने का कि नी आ आज शब्द का दफा करो। नी आ आज शब्द का दफा करो, यानी नी का मतलब नीति निर्देशक तो कौन से देश से? आयरलैंड से। आ से आपातकाल कहां से? जर्मनी से। से संविधान संशोधन कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ग से गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से? फ्रांस से। कैसे? मूल कर्तव्य है वो कहां से? रूस से लिए गए हैं। इस तरीके से जो है ये जो व्यवस्थाएं हैं बताया गया कि संघीय जो व्यवस्था है वो संघ का नाड़ा भी कहा जाता है इसे। संघ का नाड़ा यानी संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, यानी भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो हम डायरेक्ट जो है टॉपिक नहीं डालेंगे, यहां लिखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था है उसके जो प्रमुख तत्व हैं वो प्रमुख तत्व हैं वो निम्न बिंदुओं के आधार पर जो है उनका वर्णन किया गया है, निम्न बिंदुओं के आधार पर उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम उसके बाद में डालेंगे नंबर 1 कि शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। नंबर 1 डालेंगे यहां भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व में कि संघीय व्यवस्था, ठीक है, कि शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखिए जो शासन की शक्तियां हैं, कोई भी सरकार शासन का संचालन करती है तो उसको शक्तियां मिली हुई होती हैं, इसलिए उन शक्तियों का वो प्रयोग करती है। शक्तियां कहां से? संविधान के द्वारा। अब संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था क्या है इसको समझना होगा कि भाई संविधान जो है वो सरकारों को जो शक्तियां देता है वो किस तरीके से, कैसे उनको शक्तियां देता है, व्यवस्था क्या है उसकी, इसके बारे में हमें ये समझना होगा। तो बताया गया कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की कौन सी अनुसूची है? 7वीं। 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो विभाजन सूची पद्धति के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? सूची पद्धति के आधार पर। यानी विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वो विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में यह व्यवस्था है। आर्टिकल 246 में इस प्रकार से जो है इसका वर्णन है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो सूची पद्धति के आधार पर किया गया है। अब ये भी समझना होगा कि भाई सूचियां 3 हैं, 3 सूचियां। एक तो है संघ सूची, संघ सूची के विषयों, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र का है। अब संघ सूची में विषय कितने हैं? देखिए संघ सूची में 97 विषय। कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। कौन सी अनुसूची में? संघ सूची में
97 विषय हैं और ये संसूची के जो 97 विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है, केंद्र का है। यानी केंद्र सरकार है वो इन पर कानून बनाती है, अर्थात संसद इन पर कानून बनाती है विषयों पर। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय हैं भाई, और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। ये राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है, यहाँ केंद्र है, यहाँ राज्यों की सरकारें हैं, अर्थात राज्यों का जो विधानमंडल है वो कानून बनाता है कि भाई जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का होता है। अब तीसरी जो सूची है, तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची के 47 विषय, 47 ये विषय। अब इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। कौन सी सूची? समवर्ती सूची के विषयों पर। ध्यान रहे किसी एक ही विषय पर, क्योंकि अधिकार दोनों का है, उसी विषय पर केंद्र सरकार अर्थात संसद भी कानून बनाना चाहती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बनाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अर्थात समवर्ती सूची में अधिक शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, अर्थात संसद के पास है। इस तरीके से जो है केंद्र को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार से जो है वो किया गया है समवर्ती सूची के। और ध्यान रहे मैंने पहले भी बताया कि राज्य सूची के जो 66 विषय हैं जिन पर राज्यों को ये अधिकार दिया गया है, राज्यों के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन विषम परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है, अर्थात संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जैसे विशेष आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं ऐसी स्थिति। तो ये केंद्र को जो है राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाने का यही था कारण कि